जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। साल 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की रेस में जब भाषण देने के लिए मंच पर विराजमान हुए, तब उन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ और सरल अंदाज में कई ओजस्वी, तेजस्वी और परम प्रतापी भाषणों की झड़ी लगा दी। यूं समझ लीजिए उनके भाषणों का असर बहुत जोरदार हुआ। मोदी जी के भाषणों का असर लोगों को दिलो दिमाग पर इस कदर हुआ कि मोदी जी छा गए। पूरा माहौल ही मोदी जी के पक्ष में बदलने लगा। मोदी जी के भाषणों में भारत को विश्व गुरु बनाने की झलक नजर आ रही थी। मोदी ने अपने भाषणों में इतिहास और भूगोल की भी टांग तोड़कर रख दी। मोदी बाबू के ज्ञान को सुनकर अच्छों की बुद्धि हरी हो गई। तब सवाल उठने लगा कि क्या मोदी अपने भाषणों को खुद लिखते हैं या फिर उनके परम प्रतापी भाषणों को लिखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, या फिर मोदी जी अपने अनुभव के आधार पर बहुत ही बेबाकी से बोलते हैं। लेकिन अब पता चला कि मोदी के भाषण भी किराए के हैं और उनका बेबाक अंदाज भी भाड़े पर सवार होकर देश के सामने परोसा जा रहा है। दरअसल मोदी जी अपने भाषणों को टेलीप्रॉम्प्टर नाम की एक मशीन के दम पर दिया करते हैं। इस मशीन के सहारे पर ही पीएम मोदी लिखे हुए भाषण को देकर फर्राटेदार भाषण मारते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर उस मशीन को कहा जाता है जो कैमरे के फ्रेम पर ही आपको लिखे गए शब्द देखकर पढ़ने की सुविधा प्रदान करती है। इसे देखकर ही मोदी जी अपने भाषणों को पढ़ा करते हैं और लोगों को लग रहा था कि हमारे मोदी बाबू बिना रुके और बिना थके ही भाषण दिया करते थे। लेकिन इसका पता तब चला जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर ही खराब हो गया। मोदी जी इसके बाद एक शब्द भी नहीं बोल सके। टेलीप्रॉम्प्टर खराब होने के बाद मोदी जी अपने दाएं बाएं ताकने लगे। फर्राटेदार अंग्रेजी हिंदी बोलने वाले मोदी जी अचानक हकलाने लगे। फिर इसके बाद जो हुआ वो काफी हैरान करने वाला था। मोदी ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी भद्द पिटवा ली। अब मोदी बाबू के काबिलियत पर 7 समुंदर पार तक बहस हो रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी जी ने भारत की एक ऐसी बेइज्जती करा दी है जिसके बाद नेहरू, पटेल और गांधी की आत्माएं आज रो रही होंगी कि आज की इस बेइज्जती के लिए मोदी जी भूल कर भी नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आखिर कैसे मोदी जी ने करवा ली इंटरनेशनल बेइज्जती? आखिर कैसे मोदी बाबू की बोलती हो गई बंद और कैसे हकलाने लगे पीएम मोदी? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। सालों पहले बीजेपी ने कई दमदार नारे दिए। ये नारे इतने दमदार थे कि जब बीजेपी ने कहा कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई का रिकॉर्ड ही टूट गया। महंगाई जमीन से 7वें आसमान को छू गई। लेकिन हमारे मोदी बाबू का जलवा कम नहीं हुआ। जब बीजेपी ने नारा दिया बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, इसके बाद फिर महिलाएं इतनी सुरक्षित हो गई कि पूछिए ही मत। यूं समझ लीजिए कि राह चलती महिलाओं की साड़ी खींच ली गई। कुलदीप जैसा बलात्कारी भी मोदी जी का परम भक्त साबित हुआ। चिन्मयानंद जैसा भगवा चोला उड़ने वाला स्वामी भी रंगीन मिजाज निकला, जो बेटियों और पोतियों की उम्र लड़कियों से मालिश का शौकीन निकला। अच्छे दिन के नारे पर तो मोदी जी ने पूरा मजमा ही लूट लिया। लेकिन अब पता चल ही गया, बीजेपी मोदी जी से एक लिखा लिखाया भाषण पढ़वा कर वाहवाही लूट रही थी। लेकिन अब तो पूरी दुनिया ही टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में जान गई, जिसके सहारे मोदी जी लिखा हुआ भाषण बहुत ही बेबाकी से पढ़ते हैं। लेकिन संघ के पाठशाला से निकले पीएम मोदी की जबान उस वक्त रुक गई जब उनका टेलीप्रॉम्प्टर भाषण देने के वक्त रुक गया। इसके बाद मोदी जी हकलाने लगे, दाएं बाएं झांकने लगे। उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास सब ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को विश्व आर्थिक मंच को संबोधित कर रहे थे। उनके भाषण हिंदी में थे, यानी उसका मकसद दुनिया के साथ साथ भारतीयों को भी प्रभावित करना रहा होगा। लेकिन उनके भाषण के बीच में ही उनका टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया। फिर हमारे मोदी बाबू भी रुक गए। उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर पत्रकारों तक सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी बात को इस मंच पर रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, इस बीच उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, जिसके बाद ट्विटर पर टेलीप्रॉम्प्टर पीएम ट्रेंड होने लगा। कांग्रेस की राधिका खेड़ा ने इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, बिग ब्रेकिंग, द रीजन बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नॉट एड्रेसिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रिवील्ड। इसी वीडियो को कई पत्रकारों ने भी टेलीप्रॉम्प्टर फेलियर बताकर शेयर किया है। पत्रकार विनोद कापड़ी लिखते हैं कि सच ये है कि ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर टेलीप्रॉम्प्टर कभी भी किसी का भी फेल हो सकता है, पर प्रधानमंत्री का बैकअप प्लान क्या था? क्या उन्हें इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में कुछ भी पता नहीं था? क्या उनके पास लिखे हुए नोट्स तक नहीं थे? इसके बाद विनोद कापड़ी अपने एक और ट्वीट में लिखते हैं कि अविश्वसनीय, दुखद यह है कि WEF संबोधन में टेलीप्रॉम्प्टर फेल होते ही नरेंद्र मोदी एक शब्द तक नहीं बोल पाए, और उसके बाद ही हकलाहट तो और भी बहुत तकलीफ देह है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लिखते हैं कि इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। पत्रकार श्याम मीणा सिंह लिखते हैं कि आज तो बीच सभा में नाड़ा खुल गया सरजी का। कांग्रेस नेता और शायर इमरान प्रतापगढ़ लिखते हैं कि तेरी डिग्री भी झूठी है, तेरे भाषण भी झूठे हैं। पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं कि मुझे तो बड़ी साजिश लगती है। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन लिखते हैं कि रतन टाटा और मुकेश अंबानी ने स्वार्थवश एक पुतला खड़ा किया, मीडिया से उसमें हवा भरी और देश के सामने एक विजनरी नेता के रूप में पेश किया। TN9 ने तो नेहरू तक से तुलना कर दी। शेखर गुप्ता जैसे भी कई लोग उस पुतले के कसीदे पढ़ने के लिए फिर एक दिन टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया। प्रशांत टंडन ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि कहा जा रहा है कि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं फेल हुआ था, टेक्निकल इशू था। तो ये समस्या क्लॉज सहवाग के लिए भी थी। उनकी जबान तो नहीं लड़खड़ाई, वो तो बगले नहीं झांक रहे थे। एक बड़े ऑडियंस को संबोधित करते समय इस तरह की स्थिति आ जाए तो आप अपने व्यक्तित्व के सहारे आराम से निकल जाते हैं। वहीं पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा लिखती हैं कि लगता है प्रधानमंत्री जी का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया है। रिटायर्ड IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो आपने गुस्साना नहीं है, और सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, वो पूरे 38 सेकंड। सूर्य प्रताप सिंह एक और ट्वीट में लिखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया के बड़े नेताओं विशेषज्ञों के समक्ष 38 सेकंड तक कैसी जग हंसी हुई देखें। इस तरह से पीएम मोदी की चारों तरफ से जमकर आलोचना हो रही है और खूब मजाक बन रहा है। लेकिन फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने इस मामले में टेलीप्रॉम्प्टर खराब होने पर संदेह जताया है और ट्वीट कर लिखा है कि यहां पीएम मोदी के भाषण का WEF संस्करण है। पीछे से कोई कहता है, सर आप उनसे एक बार पूछिए कि सब जुड़ गए हैं। ऐसा नहीं लगता है कि टेलीप्रॉम्प्टर का मामला है। बाद में अपने 20 मिनट के भाषण में वो बगल में नहीं दिखते। वहीं ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा भी इस मामले में ट्वीट किया है और लिखा है कि यह संभावना नहीं है कि पीएम के टेलीप्रॉम्प्टर में समस्या आ गई थी। अगर आप उनके भाषण की रिकॉर्डिंग के WEF वर्जन को देखते हैं तो पीछे से कोई कहता है, सर आप उनसे एक बार पूछें कि सब जुड़ गए क्या। पीएम के YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो में यह हिस्सा साफ नहीं है। इसके बाद पीएम सवाल करते हैं कि क्या उन्हें और दुभाषिया को ठीक से सुना जा सकता है, जिस पर क्लाउस श्वाब ये कहते हुए जवाब देते हैं कि वो बात कर सकते हैं। हालांकि श्वाब संक्षिप्त परिचय देने के लिए पीएम के भाषण को बीच में ही रोक देते हैं। पीएम फिर से पूरा भाषण दोहराते हैं। रिकॉर्डिंग का WEF वर्जन उनके YouTube चैनल पर देखा जा सकता है। टेलीप्रॉम्प्टर आमतौर पर सामने होता है। पीएम जब विचलित होते हैं तो उस तरफ देखते हैं जहां शायद PMO से इवेंट मैनेज करने वाली टीम बैठी हो सकता है कि टीम का कोई सदस्य पीएम का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरह से ऑल्ट न्यूज ने पीएम के टेलीप्रॉम्प्टर जुड़ी जानकारी भी दे दी, लेकिन सवाल अभी सच्चाई से कोसों दूर नजर आ रहा है। क्या पीएम की टीपी खराब हुई थी या फिर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी? इस बात को सरकार और सरकार से जुड़े लोगों को जरूर बताना चाहिए, वरना पीएम मोदी का बहुत बुरा मजाक बन रहा है। और फिर चलते चलते आखिर में बेखुद बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, कभी हया उन्हें आई कभी गुरूर आया, कभी हया उन्हें आई कभी गुरूर आया,
हमारे काम में 100 तरह फतूर आया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।